Hello students, today we are going to learn a new topic, we are going to understand a new topic in the chapter The French Revolution in your class 9th history, that is subsistence crisis or the struggle to survive. In the last video, I have tried to explain you the feudal concept, how the society was segregated into three different sections, the clergy, nobility and the third state. What was the feudal law where only the third state had to pay taxes, not only just one tax, there were multiple taxes. I told you about Taili, I explained you Tethys. Even after that there was some manual dues that the third state had to do for the nobility, and apart from this all there were some many other indirect taxes that they were paying and they were suffering from it. Now what I am going to teach today is, at that point of time France also faced a lot of problem where the people found it very difficult to live. उनका लाइवलीहुड बहुत बार इंडेंजर्ड हुआ था. उसी चीज़ को हम लोग समझना है. व्हाट इज सब्सिस्टेंस क्राइसिस? आई हैव ट्राइड टू explain it in certain points that I have written on the board. We'll go point to point so that we can understand each thing very easily. My first point is the French population rose from 23 million in 1715 to 28 million in 1789. That means from the year 1715 to 1789, there was around 5 million people added in the population of France. That means the population of France has increased rapidly. On the other hand, this led to rapid increase in demand for food grains. Definitely, when the population will rise, the population बढ़ेगा, there will be more demand for food. Grains का demand और बढ़ जाएगा अनाज का. Production of food grains couldn't keep pace with demand, so the price of bread increased as it was the staple diet of the French people. ये थोड़ा 3-4 पॉइंट्स को मैंने एक पॉइंट में कन्वर्ट कर दिया है to make it more comfortable for you. मैं इसको थोड़ा segregate करके समझाता हूँ. Production of food grains couldn't keep up with the increasing population. मतलब पॉपुलेशन तो आपका 5 मिलियन बढ़ गया 1715 से लेकर के 1789 के बीच में. वी हैव एन इंक्रीज ऑफ 5 मिलियन पीपल, बट द प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन्स रिमेन स्टैग्नेंट. वो फिक्स था, वो नहीं बढ़ा. दैट मीन्स प्रोडक्शन सेम है. दैट मीन्स जितना अमाउंट ऑफ फूड ग्रेन्स यू हैव इज लिमिटेड, बट द पॉपुलेशन इज इंक्रीजिंग डे बाई डे. इससे क्या हुआ, पॉपुलेशन को बेहद, अगर पॉपुलेशन बढ़ रहा है तो उसको फूड का डिमांड होगा, बट फूड जो है वो एक स्टेबल पोजीशन पे है. ऐसे में क्या होगा, फूड की कमी हो जाएगी और लोग ज़्यादा हैं. जब फूड की कमी हो जाएगी डेफिनेटली उसका दाम बढ़ जाएगा. ये मार्केट पॉलिसी है. अब देखो, स्टेपल डाइट एक नया टर्म है, मैं समझाता हूँ. स्टेपल डाइट मतलब वो डाइट, वो फूड आइटम जो हम लोग रेगुलर बेसिस पे खाते हैं. फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें इंडिया का, तो इंडिया का चपाती, राइस, ये स्टेपल डाइट है, हम लोग हमेशा खाते हैं. When you go to Europe, बेसिकली उनका स्टेपल डाइट है दैट इज़ ब्रेड. हम लोग चपाती में विश्वास करते हैं, रोटी खाने में वो लोग ब्रेड ज़्यादा खाता है. ब्रेड मतलब डिफरेंट टाइप्स ऑफ ब्रेड्स. तो जो फ्रांस के लोग थे उनका स्टेपल डाइट ब्रेड था. क्योंकि फूड ग्रेन जो था वो लिमिटेड मात्रा में था, वो पॉपुलेशन के जो पेस है उसके साथ मैच नहीं कर पाया, तो उसका दाम बहुत बढ़ गया. दैट मीन्स इवन द स्टेपल डाइट ऑफ द पीपल वो बहुत महंगे स्तर पर मिलना स्टार्ट हो गया. ठीक है. Most laborers with fixed salary couldn't match the inflation. The gap between rich and poor widened. इसमें मैंने कुछ पॉइंट्स को एमलगमेट किया है. अब बात सुनिए. बहुत सारे ऐसे वर्कर्स थे या डेली वेजर्स थे जिनका जो सैलरी होता है वो फिक्स है. सैलरी हैज बीन फिक्स्ड कि इतना पैसा वो अर्न कर रहे हैं, बट जितना उनको सैलरी मिल रहा है उससे बहुत ज़्यादा दाम में चीज़ें मार्केट में मिल रही हैं जो कि उनके लिए बहुत अति आवश्यक है. ऐसे में क्या हुआ, दे हैड फिक्स सैलरी बट द इन्फ्लेमेशन मतलब राइज इन प्राइसेस, प्राइस राइज. जो प्राइस राइज इतना ज़्यादा हो गया कि उनका सैलरी बहुत कम पड़ गया टू कीप अप पेस विद दैट इन्फ्लेमेशन. देयर वाज सफरिंग. से क्या हुआ, जो गरीब है वो और गरीब होता चला गया, अमीर. देयर वाज अ गैप बिटवीन द रिच एंड पुअर. नेक्स्ट, things became worse whenever there was a drought or hailstorm destroying the harvest, leading to subsistence crisis. पहले ही लोग सफ़र कर रहे थे, they were already suffering from this kind of things.
where the production था was not matching up with the demand of the population. But apart from that, whenever there was a hailstorm, whenever there was a natural calamity, there was a natural disaster in the form of say drought, in the form of say a very strong hailstorm, ये सब चीज़ से क्या हुआ, जो हार्वेस्ट होता है वो पूरा का पूरा डिस्ट्रॉय हो गया. दैट मीन्स जो आपका प्रोडक्शन ऑलरेडी फिक्स्ड है, जो कि आपका डिमांड फुलफिल नहीं कर पा रहा है, वो और कम हो गया. दैट मीन्स लोगों के लिए अब अनाज और कम हो गया. दैट मीन्स उसका प्राइस जो है और बढ़ जाएगा. ऐसे में एक सिचुएशन आएगा जिसको हम लोग कहते हैं सब्सटेनेंस क्राइसिस. सब्सटेनेंस क्राइसिस दो टर्म से बना हुआ है, इसका डेफिनेशन मैंने यहाँ लिख दिया है. सब्सटेनेंस क्राइसिस क्या है? एन एक्सट्रीम सिचुएशन वेयर द बेसिक मीन्स ऑफ लाइवलीहुड आर एंडेंजर्ड. बहुत सिंपल डेफिनेशन है, बट इसको हम समझते हैं किसी और ढंग से. अगर हम इस वर्ड को देखें ध्यान से, इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड्स, सब्सटेनेंस एंड क्राइसिस. क्लास 7th 8th में आपने पढ़ा होगा टाइप्स ऑफ फार्मिंग में सब्सटेनेंस फार्मिंग. सब्सटेनेंस का अर्थ होता है इंग्लिश में बेसिकली टू फुलफिल वंस ओन नीड. जो फार्मिंग हम लोग करते हैं अपने नीड को फुलफिल करने के लिए, दैट इज कॉल्ड सब्सटेनेंस फार्मिंग, जो छोटे छोटे किसान करते हैं. यहाँ सब्सटेनेंस का अर्थ है वंस ओन नीड, जो डेली रिक्वायरमेंट है. और क्राइसिस का मतलब कमी. तो वह सिचुएशन, वह एक टाइम पीरियड जहाँ पे एक व्यक्ति अपने डेली ज़रूरत की चीज़ों को भी आवश्यकता अनुसार नहीं खरीद पाता या नहीं मिल पाता उसको, तब हम उसको सब्सटेनेंस क्राइसिस कहते हैं. यही मैंने यहाँ लिखा है. एन एक्सट्रीम सिचुएशन, बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम सिचुएशन, जहाँ पे बेसिक मीन्स ऑफ लाइवलीहुड, जिंदा रहने के लिए जो बेसिक चीज़ें हैं वही एंडेंजर्ड हो जाए, वही नहीं मिले इंसान को, तो उसको हम सब्सटेनेंस क्राइसिस कहते हैं. ठीक है. दिस जो टॉपिक है सब्सटेनेंस क्राइसिस, इट इज़ देयर इन योर सिलेबस, जस्ट समझाने के लिए कि ड्यूरिंग द टर्म ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन द पीपल इन फ्रांस वर गोइंग टू अ लॉट ऑफ हार्डशिप, not only on the political and social front but also on the economical front also. उनको टैक्स भी पे करना पड़ा था और साथ ही साथ they were suffering from subsistence crisis. ठीक है. In the next video we will learn about a new type of a section of society जो कि they are called the pioneers of the French Revolution. They were the people responsible for taking this revolution to bigger heights. ठीक है.